नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। राजस्थान सरकार पर बर्खास्त किए गए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी बगावत से जो दस्तक दी है, उसकी गूंज अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। सचिन पायलट यूं तो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है और लगता है कि पायलट खुद उसे खोले रखना चाहते हैं। सचिन पायलट के साथ मानेसर में रहे विधायक ने बताया कि इस संबंध में जतिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। उसके पहले आज उनके तीसरे ट्वीट ने खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने लिखा, राम राम साहब। श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कांग्रेस ने अपना फैसला सुना दिया कि राजस्थान सरकार के हवाई जहाज में अब सचिन पायलट नहीं रहेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री पद से उनका रुखसतनामा टाइप होकर गवर्नर साहब के पास पहुंच गया और हां, उनके 2 लेफ्टिनेंट मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत की सांस ली, लेकिन बात सामने आई एक पुरानी कहावत के रूप में। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। सचिन पायलट सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से ही नहीं हटाए गए हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनसे छीन ली गई। तो सवाल है कि अब क्या करेंगे पायलट? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पायलट भी बीजेपी में जाएंगे और गहलोत की सरकार को गिराएंगे, या राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने के लिए अपनी पार्टी बनाएंगे, या कांग्रेस से उनको निकाला नहीं गया है तो इसलिए सम्मानजनक वापसी का इंतजार करेंगे? अब आप बारी बारी से पायलट के सामने मौजूद इन तीनों विकल्पों को समझिए। विकल्प नंबर 1, बीजेपी में जाएंगे। वंशवाद के सवाल पर पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी को सचिन पायलट में फरिश्ता दिखने लगा है, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था। बीजेपी जानती है कि सचिन जितने विधायकों का दावा कर रहे हैं, अगर उतने विधायकों को तोड़ लाते हैं तो गहलोत सरकार खुद ब खुद टूट जाएगी, इसलिए बाहें फैलाकर सचिन का स्वागत कर रही है। देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। बेशक बीजेपी के नेता सचिन पायलट को पार्टी में आने का न्योता दे रहे हों, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या नया मोर्चा बनाकर अशोक गहलोत के लिए चुनौती पैदा करेंगे? विकल्प नंबर 2, अलग पार्टी या कांग्रेस में मोर्चा बनाएंगे। पायलट खेमे का दावा है कि उनके पास इस वक्त 22 विधायक हैं, लेकिन इन 22 विधायकों में से 10 विधायक ऐसे हैं जो बेहद पुराने कांग्रेसी हैं और अपनी सियासी पारी के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। वो विधायक कांग्रेस के भीतर ही एक मोर्चा तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। तारानगर के गांव है, नौर के गांव है, लूणकरसर के गांव है। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे? पायलट खेमे के कई विधायकों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाने पर जनता के बीच उनके प्रति सहानुभूति कम हो जाएगी। फिर बीजेपी पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोई गारंटी भी नहीं दे सकती। भविष्य के प्रश्नों पर मेरे जैसे को बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, वहाँ की हमारी स्टेट की यूनिट है, सारी चर्चा करेंगे। अभी इस पर चर्चा की नौबत ही कहाँ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट अभी कांग्रेस के भीतर ही अपना मोर्चा बना सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसलिए उनकी नजर गहलोत के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी रहेगी कि मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायकों पर डोरे डाले जा सकें। सचिन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @INC पर ही है। बस उन्होंने अपना पद हटा दिया है और लिखा है कि टोंक से विधायक, पूर्व IT, टेलीकॉम और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। साथ ही अपने आक्रामक तेवर का इजहार ये लिखकर दिया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट ने अपने नए ट्वीट में
लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए राम राम सा कहा है। दरअसल राम राम सा उनके पिता राजेश पायलट कहा करते थे और जब यह बात कहते थे तो भीड़ जोरदार स्वागत करती थी। राजस्थान में राम राम सा कहा जाता है जब किसी से मिलते हैं या किसी से विदा लेते हैं। विकल्प नंबर 3, कांग्रेस में ही रहेंगे पायलट। कांग्रेस ने पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है, सिर्फ उनके पद छीन लिए, लेकिन इससे उनके बाहर जाने का रास्ता भी खुलता दिख रहा है। इस पर कांग्रेस में ही तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस युवा ब्रिगेड के ही एक नेता जतिन प्रसाद ने ट्वीट किया है, सचिन पायलट मेरे सहकर्मी ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि बीते कई वर्षों में पार्टी के लिए उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया है। मुझे विश्वास है इन हालात को अब भी बचाया जा सकता है। ऐसा हुआ ये दुखद है। उधर राजस्थान में पायलट खेमे के कुछ विधायकों को अब भी सचिन पायलट की वापसी के पूरे आसार दिखते हैं। कुछ न कुछ ऐसे निर्णय कई दफे पार्टी को लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ बातचीत के सारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत होती है, शाम तक शायद कुछ नतीजे भी निकल के आए। वैसे कांग्रेस में हाशिए पर डाल दिए गए नेताओं का एक तबका ये मानता है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो पार्टी बचेगी नहीं। इसलिए सचिन पायलट के पक्ष में भी आवाज उठ रही है। गहलोत की चाल से पायलट की क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन कांग्रेस में कई लोग चाहते हैं कि पायलट की इमरजेंसी लैंडिंग पार्टी में हो जाए। आज सुबह तक माननीय उप मुख्यमंत्री रहने वाले सचिन पायलट अब कांग्रेस में एक ऐसे नेता भर हैं जिनकी निष्ठा पार्टी के अंदर संदिग्ध हो गई है। सचिन पायलट संभावनाओं के उस तिराहे पर खड़े हैं जहां से रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता, मगर यही तो सियासत का कमाल है, जो दिखता नहीं वही इबारत दीवार पर कभी कभी लिखी जाती है। पायलट की इबारत अभी लिखी जानी बाकी है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जो सचिन पायलट 1.5 साल से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने तेवर और बगावत दिखा रहे थे, उनको अशोक गहलोत ने एक झटके में पार्टी और सरकार दोनों से पैदल कर दिया। गहलोत ने सरकार बनाने के समय से ही पायलट की नाराजगी और गुस्से को अपना हथियार बनाना शुरू किया और फिर बनाया ऐसा चक्रव्यूह जिसमें पायलट फंसते और धंसते चले गए। शपथ तो दोनों ने पद और गोपनीयता की ली थी, लेकिन पद के लिए महाभारत ऐसी मची कि सारी गोपनीयता भंग हो गई। पहले दिन से यह लग रहा था कि राजस्थान की सत्ता से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में एक का पत्ता कटेगा जरूर, और 1 साल 6 महीने और 27 दिन बाद पायलट नप गए। कांग्रेस ने चुन चुन कर गिनाया कि पायलट थे क्या और कांग्रेस ने उनको दिया क्या क्या। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते। 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। सचिन पायलट पहले दिन से नाराज थे कि प्रदेश अध्यक्ष वो थे, विधानसभा का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया था, फिर मुख्यमंत्री उनको क्यों नहीं बनाया गया। गहलोत ने पहले दिन से उनकी नाराजगी को अपने लिए हथियार बनाना शुरू किया। राजनीति के घुटे हुए खिलाड़ी गहलोत जानते थे कि अगर पायलट के अपमान का सिलसिला लगातार चलता रहा तो एक ना एक दिन वो बारूद जरूर फटेगा, और वही हुआ। पायलट का बारूद फटा और सत्ता गई। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। पायलट को निपटाने के लिए गहलोत ने चक्रव्यूह बनाया। उस चक्रव्यूह में पहला घेरा 10 जनपद में अपनी मजबूत स्थिति को बनाया। कांग्रेस में प्रियंका का दखल बढ़ा तो उनके निजी सचिव के रूप में गहलोत के निजी सचिव रहे धीरज श्रीवास्तव की सेवा शुरू हुई।
इसके एक तरफ गहलोत सोनिया राहुल के साथ प्रियंका के भी प्रिय पात्र बने, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पायलट का फोन नहीं उठाते थे। हालांकि कांग्रेस कहती है कि उनसे आला कमान हमेशा बात करता रहा। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। चक्रव्यूह का ये पहला घेरा ही पायलट को घेरने के लिए काफी था, लेकिन गहलोत इतने पर शांत रहने वाले नहीं थे। पायलट हल्के पड़ते गए और गहलोत का शिकंजा कसता चला गया। इस बीच गहलोत ने चक्रव्यूह का तीसरा घेरा भी बना लिया। सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए जब दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा गया, तो गहलोत से उनका पुराना रिश्ता काम आ गया। दूसरी तरफ पायलट सुरजेवाला को अपने से जूनियर समझते थे, जिनके सामने गिड़गिड़ाना उनको अपनी तौहीन लगती होगी। इस पर से चौथा घेरा भी गहलोत ने कस दिया। राजस्थान का संकट बहुत बढ़ गया तो अजय माकन को भी आला कमान ने जयपुर भेजा। दिल्ली में शीला दीक्षित के दौर से ही गहलोत और अजय माकन में काफी अच्छा रिश्ता रहा है। ऐसे में अजय माकन का पलड़ा भी गहलोत के पक्ष में ही झुक गया। बीच बचाव के लिए अजय माकन का जयपुर आना सचिन पायलट के लिए नीम चढ़ा करेला जैसा था। जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री थे और चुनाव हार गए थे, तब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव के रूप में दिल्ली में काम कर रहे थे। उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ बगावत हुई थी, तो बागियों के साथ खड़े होकर अशोक गहलोत ने कहा था कि मियाँ जी, घोड़ी चढ़े तो चढ़े, नीचे वालों की सलाम तो ले लें। आज यही बात सचिन पायलट 1.5 साल से अशोक गहलोत से कह रहे हैं। दरअसल राजस्थान चुनाव से पहले ही ये साफ था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस में आर पार की लड़ाई होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट में दोस्ती दिखाने के लिए जयपुर की खासा कोठी में एक लग्जरी बस मंगवाई थी, लेकिन बस में चढ़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिविल लाइंस अपने घर से टाटा सफारी गाड़ी में आते थे और सचिन पायलट जालूपुरा के विधायक निवास से फॉर्च्यूनर से आते थे। दोनों राहुल के साथ बस में चढ़कर रैली तक तो जाते थे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने नजरें दूसरी तरफ की, वो अपने अपने स्टैंड पर उतर आए। इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता के स्टैंड से उतरती नजर आ रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से छुट्टी तो पाली, लेकिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के तेवर बता रहे हैं कि गहलोत के लिए राजस्थान का राजपाट बचाना आसान है नहीं। पायलट के करीबी विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि आज तो 2020 मैच था, कल से टेस्ट चालू होगा। वो टेस्ट गहलोत सरकार का भी है। सचिन पायलट को कांग्रेस ने हवा में छोड़ दिया, लेकिन हवाइयां उड़ रही हैं अशोक गहलोत के चेहरे पर। पायलट से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन यह भी डर है कि कहीं राजस्थान की हुकूमत न छूट जाए। इसलिए सबको मिलाकर चलने वाले अपने हुनर का प्रदर्शन गहलोत कर रहे हैं। जो विधायक आए जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको देंगे इस प्रकार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान में ही छुपा है कि कांग्रेस में गुटबंदी है, और गुटबंदी है तो विधायकों के टूटने का खतरा भी होगा। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास 102 विधायक तो अभी हैं, जबकि यह संख्या 109 तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ पायलट खेमे में 3 निर्दलीय विधायकों और 22 कांग्रेस विधायकों को जोड़कर 25 विधायकों का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अगर गहलोत खेमे से 3 विधायक भी छिटक जाते हैं तो सरकार बच नहीं सकती। पायलट को ठिकाने लगाने के बावजूद गहलोत को पक्का यकीन नहीं है कि उनकी हुकूमत का विमान टेक ऑफ करेगा तो कैसे। गहलोत का खेमा पूरा नंबर होने का दावा तो करता है, लेकिन पूरा नंबर कितना है ये नहीं बताता। गहलोत की कोशिश अपने विधायकों को लामबंद रखने की है, साथ ही जन आक्रोश को भी शांत रखने की। उन्होंने
वोट मांगे, सिगराई की जनता ने पायलट साहब को देख के उनको वोट दिया, उनको जिताया और राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया गया। जो पायलट साहब की देन है, जो आज वो मंत्री बनी है, आज वो पायलट साहब के खिलाफ है। हम यही चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि और आला कमान, जो कांग्रेस के आला कमान है, उनसे ये चाहते हैं सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने। अगर पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया गया, इसी तरह से पुतले जलते रहेंगे। ममता भूपेश मुर्दाबाद, ममता भूपेश मुर्दाबाद, सचिन पायलट। खासकर दौसा में जिस तरह पायलट के पक्ष में धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करके गुर्जर और मीणा समुदाय के लोगों को कैबिनेट में पर्याप्त जगह दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत पहले सदन में बहुमत साबित करें, फिर मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सोचें। मेरा ये कहना है कि बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय न तो आज मैं कर सकता हूं, न जनता कर सकती है। राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर ही इसको निर्णय करेगा। अच्छा होगा लोकतंत्र के हित में कि विस्तार करने का अधिकार यदि विधानसभा से बहुमत इनके पक्ष में आ जाता है तो करेंगे, तो लोकतंत्र का सम्मान होगा, बाकी लोकतंत्र की अपमान होगा। इस बीच गहलोत ने एक तरफ सचिन पायलट का पत्ता काटा तो दूसरी तरफ सियासी गोटियां भी बिछा दी। अगर गुर्जर समाज से आने वाले पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो जाट समुदाय से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बना दिया, जो शिक्षा मंत्री भी हैं। वैसे ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जाट समुदाय से आने वाले मुकेश भाकर को हटाकर आदिवासी समाज से आने वाले गणेश गोगरा को बिठा दिया, जबकि कांग्रेस सेवा दल में ब्राह्मण जाति के राकेश पारीख की जगह राजपूत जात के हेम सिंह शेखावत की ताजपोशी हो गई। लेकिन ये सब बाद की चीजें हैं। अभी तो आलम यह है कि गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को फेयर माउंट होटल में रखा है, लेकिन सरकार मुतमईन नहीं है कि ये विधायक उनके साथ फेयर रहेंगे या नहीं। आप ट्राइब पार्टी के इन विधायक का दर्द सुन लीजिए। कई लोग कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। जब ऐसे विधायक होटल से निकलकर सदन में पहुंचेंगे तो क्या गारंटी है कि गहलोत की सरकार के नीचे से विश्वास के खंभों को हिला नहीं देंगे? सत्ता का खेल हर मेल मिलाप को संदिग्ध बना देता है। ऐसे में गहलोत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पायलट ने घर फूंक कर तमाशा देखने का मन बना लिया है, उसमें आने वाली रातें गहलोत को चैन से सोने नहीं देंगी। देवांकुर और निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सचिन पायलट के बागी तेवर के बाद उनके पिता राजेश पायलट से उनकी तुलना होने लगी है। राजेश पायलट ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी जताई थी और कांग्रेस में रहते कई मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखे भी थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा पर सवाल नहीं उठने दिया। इतिहास कई बार खुद को दोहराता है, लेकिन वैसे ही नहीं जैसे पहले हुआ। कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी अपने जमाने में सवाल उठाते रहे हैं। आज सचिन की महत्वाकांक्षा की डोर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी है, जबकि राजेश पायलट ने कभी अपनी इस महत्वाकांक्षा को नहीं छुपाया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बावजूद इसके नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपने विरोध की डोर को कभी इतना नहीं खींचा कि पार्टी से नाता ही टूट जाए। Damages the organization when the feedback does not reach the leader properly, and that is why, frankly, Rajiv Gandhi ji at later stage was reaching every corner. He wanted to know the people's mind. He wanted to know the people's reaction. 1980 में जब राजस्थान के भरतपुर से राजेश पायलट पहली बार एमपी बने, तब उनकी उम्र 35 साल थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हाथ पकड़कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन सत्ता में जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा वो उसके लाडले रहे। चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन राजनीति में सोनिया के पदार्पण के बाद नेतृत्व के सवाल पर कभी कभी ठन भी जाती थी। 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और पायलट ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए।
1999 में जब शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस से अलग रास्ता लिया, तब पायलट ने सोनिया का पक्ष लिया। सियासत में संभावनाओं की खिड़की हमेशा खुली रहती है। राजेश पायलट ने हमेशा ही उस खिड़की को खोले रखा। पार्टी में फंक्शनिंग में डिसेंट्रलाइजेशन होगी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत की जाएगी। सेकुलरिज्म, जहां एक सवाल कांग्रेस पर लगा दिया गया 6 दिसंबर 1992 के इंसिडेंट्स के बाद, उस धब्बे को धोना पड़ेगा, जिससे हमारा सेकुलरिज्म का विश्वास वैसे ही बढ़ा रहे। साल 2000 में राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट को उनकी विरासत मिली। तब सचिन पायलट 25 साल के भी नहीं थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाते। लेकिन 2004 में 28 साल के सचिन ने पिता की सियासी पगड़ी बांध ली। अब कांग्रेस की पहनाई वो पगड़ी खुलती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।